सोचो आप कहीं एग्ज़ाम देने गए हो जहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही नहीं होता, तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसी स्टोरी है इस मूवी की, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ इस कंपनी पे इंटरव्यू के लिए आए हैं। अब सभी के डेस्क पर क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट के साथ उसका नंबर लिखा होता है। अब इन्विजिलेटर यहाँ आता है जो सबको एग्ज़ाम के 3 रूल बताता है। पहला रूल ये होता है कि एग्ज़ाम के दौरान कोई भी उससे या गार्ड से बात करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर को ख़राब किया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा, अगर कोई रूम के बाहर गया तो उसे भी एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। अब रूल बताने के बाद इन्विजिलेटर सबसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, पर किसी को कोई डाउट नहीं होता। इसलिए इन्विजिलेटर 80 मिनट का टाइम सेट कर यहाँ से निकल जाता है। फिर जब सब लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो पूरा खाली होता है, जिसे देख सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच एक लड़की घबराहट में क्वेश्चन पेपर में लिखने लग जाती है, जिससे क्वेश्चन पेपर ख़राब हो जाता है। अब इस लड़की ने सेकंड रूल को ब्रेक कर दिया है, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। वैसे जानना नहीं चाहोगे उस लड़की ने क्या लिखा था? लो भाई, खुद ही देख लो। उसने लिखा था आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रहे हो बहना की, इसी की ज़रूरत है बस सबको। खैर, अब सब लोगों को पता चल जाता है कि अगर उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिखा तो रूल ब्रेक हो जाएगा, जिससे वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए सब लोग लिखने के बारे में सोचते भी नहीं है। फिर एक लड़का इन्विजिलेटर के बताए गए तीनों रूल्स को याद करता है, जिसमें इन्विजिलेटर उन्हें केवल गार्ड और उससे बात करने के लिए मना करता है, जिसका मतलब ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन एक पंगा है। दरअसल इस रूम में जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से किसी को भी परमिशन नहीं है एक दूसरे को अपना नाम बताने के लिए। इसीलिए यह लड़का सबके शक्ल के हिसाब से सबको निकनेम देता है, जिसमें उसका खुद का नाम वाइट होता है एंड बाकी के नाम ब्लैक, ब्रूनेट, ब्लॉन्ड, ब्राउन, डार्क और एक लड़के का नाम डेफ होता है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है। इसके बाद सब लोग क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं, जहाँ सबको लगता है कि क्वेश्चन इसी पेपर में है जो शायद इनविजिबल है। इसलिए ये लोग रूम के सारे लाइट्स तोड़ देते हैं, जिससे यूवी लाइट ऑन हो जाता है। फिर ये लोग यूवी लाइट से क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस इन्हें पेपर पर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता। जिसके बाद सब लोग पेपर को पानी से भिगो देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वाइट बहुत ही चालाकी से ब्रूनेट के पेपर को उसी के हाथों से आग लगवा देता है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। फिर वाइट डेव के पास जाता है और उसे मजबूर कर देता है इस रूम से बाहर जाने के लिए। इसके बाद वाइट सबसे कहता है कि उसे क्वेश्चन के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ब्लैक उसकी बातों और हरकतों से बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए ब्लैक वाइट को ज़ोर से मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अब वाइट सबसे कहता है कि उसके मेडिसिन का टाइम हो गया है, इसलिए कोई उसके पॉकेट से मेडिसिन निकाल कर उसे खिला दे। लेकिन अब सब लोग वाइट से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ब्लॉन्ड सबको वाइट को खोलने के लिए कहती है, पर सभी लोग ऐसा करने से उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद ब्राउन डार्क को चेयर से बांध देता है एंड फिर उससे कहता है कि तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। अब तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब हमें बता दो। फिर ब्राउन डार्क के मुंह से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने लग जाता है, जिससे डार्क उससे कहती है कि वो इस कंपनी में काम करती है बट बहुत छोटे रैंक पे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। ब्राउन ये सुनकर डार्क को छोड़ देता है। फिर डार्क इन्विजिलेटर से हेल्प मांगती है, जिससे रूल ब्रेक होता है एंड गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वाइट की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देख ब्लैक सबसे कहता है कि उसकी वाइफ को भी यही बीमारी थी, जिसे वक्त पर मेडिसिन ना मिलने पर उसकी मौत हो चुकी थी। इसलिए ब्लैक सबको जल्दी से मेडिसिन ढूंढने के लिए कहता है। अब ब्लॉन्ड वाइट के पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर उसे खिला देती है, जिसे खाकर वाइट एकदम से ठीक हो जाता है। फिर वाइट सबसे कहता है कि इस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, साथ ही जो इंसान यहाँ पर आखिर तक रुकेगा वही पास कर पाएगा। अब वाइट की ये बात सबको सच लगती है, इसलिए सब लोग एक दूसरे को इस रूम से बाहर निकालने के लिए आपस में झगड़ने लग जाते हैं। जहाँ ब्लैक गार्ड से गन लेकर वाइट पर शूट करने की कोशिश करता है, पर गन से गोली चलती ही नहीं, क्योंकि इस गन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा होता है, जिसे गार्ड के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। अब मौके का फ़ायदा उठाकर वाइट ब्लैक को धक्का देकर उससे गन छीन लेता है एंड फिर उस गन को गार्ड की मदद से अनलॉक कर लेता है और सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, जिससे डर कर ब्राउन रूम से बाहर चला जाता है। फिर वाइट ब्लॉन्ड को भी बाहर जाने के लिए कहता है, जहाँ ब्लॉन्ड जाने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देती है, जिससे अंधेरे में ब्लैक वाइट से गन छीनने की कोशिश करता है, जिस दौरान वाइट शूट करने लग जाता है। इससे एक गोली ब्लैक को लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वाइट की नज़र दरवाज़ा पर पड़ती है, तो वो देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर रूम के अंदर ही है, इसलिए वाइट गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है, जिससे वाइट को लगता है कि अब वो जीत चुका है। इसी वजह से वो इन्विजिलेटर से बात करने लग जाता है,
लेकिन गार्ड उसे टाइम दिखाता है जहाँ अभी भी 22 सेकंड बचा हुआ होता है और वाइट के रूल ब्रेक करने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंड अब हमें पता चलता है कि जब सारे लोग क्वेश्चन ढूंढने में बिजी थे तब डेफ ने टाइम को बढ़ा दिया था, जिससे सभी लोग अनजान थे। एंड अब इस रूम में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है जिसे क्वेश्चन ढूंढना है। ब्लॉन्ड की नज़र नीचे फ्लोर पर पड़ती है जहाँ डेफ का चश्मा पड़ा हुआ होता है। ब्लॉन्ड चश्मे और ग्लास को उठाती है और उस क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में लेती है। ब्लॉन्ड चश्मे की हेल्प से क्वेश्चन पेपर पर देखता है तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होता है, जिसे देख ब्लॉन्ड सोचने लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि एग्ज़ाम के शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उन सब से एक क्वेश्चन पूछा था, जहाँ उसने पूछा था कि तुम सबको कोई डाउट है क्या, जिसका आंसर सभी ने नो दिया था। ब्लॉन्ड को पता चल जाता है कि वही इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। इसके बाद वो जीत जाता है। अब इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड से कहता है कि डेफ हमारे कंपनी के सीईओ है एंड साथ ही वो एक साइंटिस्ट है जिन्हें एक बहुत ही होनहार इंसान चाहिए जो किसी भी सिचुएशन पर सही डिसीजन ले सके, एंड वो होनहार इंसान तुम ही हो। पर ब्लॉन्ड इस जॉब को करने से मना कर देती है क्योंकि इस कंपनी की वजह से ब्लैक की मौत हो चुकी थी। जहाँ वो कहती है कि मुझे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना जहाँ लोगों को बेवजह मारा जाता है। जिसे सुन इन्विजिलेटर एक खुलासा करता है कि वो जो गोली ब्लैक को लगा था वो नकली था। अब ब्लॉन्ड ये सब जानकर इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया स्टुअर्ट हेजलिन ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। एंड अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। तो बस यार आज के लिए इतने, मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।